उसके लिए ही। तो देखना यहाँ पर ओपनिंग पेयर बीच मैदान में आ चुके हैं। टॉस जीतने के बाद में सिद्धार्थ जी पहले बल्लेबाजी करने का एक बड़ा निर्णय मैं कहूंगा जागेश्वर सेना का रहा है, और ओपनिंग पेयर के रूप में प्रकाश जोशी जो कि पीके, उन्होंने सेमीफाइनल में काफी बढ़िया बैटिंग करी। 68 रनों की एक बेहतरीन फंटास्टिक नॉक खेली थी। यस यस, मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि इस बार भी उन्होंने फर्स्ट बैट चूज करके बैटिंग करने का निर्णय लिया, और उनका वही अंदाज जो जब हमारे टॉस के लिए आए थे उनसे पूछा गया था, तो उनका अंदाज वही था कि सेम पारी उन्हें यहाँ रिपीट करनी है। और उनके साथ में जीतू है शायद। यस, सेम ओपनिंग पेयर है पर और गेंदबाजी के लिए जस्सी। जस्सी एक बहुत घातक गेंदबाज सिद्ध हो सकते हैं। और मैच की मेगा फाइनल की पहली गेंद, पहली ओवर लेके आते हुए जसवंत अपनी टीम कोटेश्वर क्लब टिक्कर के लिए, और ये पहली गेंद फ्लिक किया है, 1 रन लेने में मुकम्मल। अच्छी स्टार्ट यहाँ पर जस्सी, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में रेड इन ब्लू के सामने 3 विकेट चटकाए थे, उस गेंदबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, अगर देखा जाए तो ये समाज के सबसे घातक गेंदबाज है। अगर गेंदबाजी में चुनना पड़े अगर समाज के टॉप में, तो इनका नाम पहले नंबर पे आना चाहिए नजिद्दा। टॉप 3 में नाम जरूर यस लिया जाएगा। यस यस जस्सी यस। लेफ्ट आर्मिंग बॉलर गेंदबाजी के लिए इस और बार यहाँ पर हवा में गेंद, थोड़ी सी मौका जरूर था, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, थोड़ी सी लेजी फील्डिंग, तब तक 2 मुकम्मल। ये फाइनल मैच है, यहाँ पर लेजी अगर खेलेंगे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट प्रकाश जोशी और जीतू के तरफ से जागेश्वर सेना बटेरी के लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चतुर रनिंग बोलेंगे इसे। यस, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट है। ओपनिंग टीम के खिलाड़ी की तरफ प्रेशर कन्वर्ट करने का एक बड़ा जरिया उन्होंने ढूंढा है। गुड क्रिकेट। सेमीफाइनल में भी लगभग महादेव क्लब के सामने उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी। इस बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, चौकन्ने गेंदबाज है ये मिस्टर जस्सी। लस्सी की तरह काफी बढ़िया गेंदबाजी करते, मीठे भी है और डेंजरस भी है। लस्सी के तरह अपनी मिठास छोड़ जाते हैं हर जगह जस्सी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जस्सी भाई। इस बार सामने जीतू है। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया मिड ऑफ में विकेट लेने के लिए जानी जाती है विकेट टेकर गेंदबाज। विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। तो उनको तुलसीभाई जोशी की तरफ से 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई बल्लेबाज 3 हैट्रिक 6 मारता है तो उनको भी तुलसीभाई जोशी की तरफ से 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तुलसीभाई जोशी जब भी मैदान में आते हैं, मैंने कहा था कि आप सुबह में आना चाहिए था। जब भी वो आते हैं खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नगद राशि जरूर रखते हैं। आज देरी से थोड़ी आए हैं, आने के बाद में 1,000 रुपए का कैश प्राइज उन्होंने रखा है। विकेट विकेट हैट्रिक सिक्सर के लिए श्रीमान तुलसीभाई जोशी साहब के माध्यम से मिलेंगे 1000, 1,000 रुपए का कैश प्राइज। आते ही शुरू कर दिया है तुलसीभाई जोशी ने अपना। जैसे मैच आगे बढ़ेगा वो 1,000 का 2,000 बनते ही जाएगा, आप देखते रहो। जी जी जी, वो तो। अगला बैट्समैन अल्पेश। अल्पेश भाई आ चुके, पहला विकेट कभी जल्दी गिरा इस समय। पीके गए मैच के हीरो। इस बार स्ट्राइक पर है जस्सी, लेफ्ट आर्मिंग बॉलर गेंदबाजी के लिए। और अल्टी पल्टी। रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक लगाने में सफल रहे, लेकिन क्या बात है अजिता फील्डिंग का मुजाहिरा जो पेश किया है। वो काफी खूबसूरत रहा है। 2 रन मुकम्मल, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। विनी विनी भाई से निवेदन है कि आप शूज पहन ले, क्योंकि यह मैच यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। कृपया करके सभी नियमों का पालन करें।
यूट्यूब पर यह मैच लाइव चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं। शूज बहुत ही बढ़िया ये मेगा फाइनल निकलता हुआ। एक ओवर जो पावर प्ले का है उसमें शांत रखने में सफल रहे हैं अभी तक कोटेश्वर क्लब टिक्कर, जो कि सेमीफाइनल में जिस प्रकार प्रकाश ने बैटिंग की थी, पीके को भी शांत रखा है। उसके उपरांत एक विकेट भी प्रवीण नए गेंदबाज आए हैं, एक विकेट भी छटका है, थोड़ा सा प्रेशर बनाया है। प्रवीण को बुलाया गया, 8 ओवर के मैच है। प्रवीण भी बेहतरीन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म उर्दू विकेट गेंदबाजी करते हैं। पिंक जर्सी में जब भी वो पिंक जर्सी नजर आती है, जयपुर सिटी की भी याद आती है। राजस्थान रॉयल। देखना इस समय पहली गेंद, ओहो लॉफ्ट किया है, प्रॉपर टाइमिंग। पीके ने बता दिया है। सिक्सर, पीके इज ऑन अ फायर। इस बार बहुत ही बढ़िया कारपेट के सारे खेला है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, अपने फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए सिंगल ही मिलेगा। एक से स्कोर आगे बढ़ता है और स्कोर पहुंचा इस समय 12-12। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? बाद में सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किए, क्लेवर क्रिकेट सिद्धार्थ जी। जी मानना पड़ेगा, एक बड़ी हिट मारकर जो सिंगल लिया है, समझदारी वाला गेम कहा जाएगा। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट, इस बार डाउन द ग्राउंड, सबसे सेफ जोन। जो भी बल्लेबाज गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलता है ना, क्रिकेट के मैदान में सबसे सेफ्टी जगह वही है। मिलते हुए 4 एसटीजे। और सिद्धार्थ जी 16 रन हो चुके स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद, ओ इनसाइड एज लगी थी, गेंद लेग गली में गई है। और हमारे डीजे मास्टर है, उनका जो डीजे का नाम है कार्य सम्राट, यूनिक नेम इस समय। क्या कहेंगे सिद्धार्थ? जो अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हुए आज इस टूर्नामेंट के लिए जो जय गुरुदेव कप 2025 में जो हो रहा है, कार्य सम्राट हो रहा है। फिलहाल प्रवीण राउंड विकेट आए हैं। ओहो हो, फेंक दिया, ठोक दिया, शट सिक्स। एसटी से स्कोर आगे बढ़ेगा और स्कोर पहुंचा इस समय। पुलटॉस मिस टाइम है, लेकिन सेफ जोन में। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे या नहीं, वापस भेजा है वहां पर, गुड कॉल। एक से स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर पहुंचा है 24। और नंबर खत्म हो चुका है यहां पर दूसरा। लास्ट अगर 3 इनिंग से देखेंगे, पहले आपके साथ में जागेश्वर सेना के लिए 24 बनाया था, महादेव क्लब ने 23 बनाया था, उसके बाद में अब 2 ओवर में 24 बने हैं। ये कहीं ना कहीं जो 24 रन 23 रन के ऊपर स्कोर आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये आंकड़ा लगभग सिमिलर रहा है स्टार्टिंग से ही, जो कि 23-24 जो 2 ओवर है पावर प्ले का, पूरा उसका यूटिलाइज किया है हर एक टीम ने उसके में जो अपॉर्चुनिटी दिखी है पावर प्ले की, प्रॉपरली उसका यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज आवश्यक है। और जब पीके बढ़िया फॉर्म में खेलता हो, अच्छी रिदम में बैटिंग करता हो, तो क्यों ना हो जागेश्वर सेना का सिपा सालार जिस तरह से होना चाहिए, या फिर सिपा सालार ने जिस तरह से उम्मीद रखी थी उनके ऊपर, उम्मीद के ऊपर 100% खरे उतरे हैं। मैन इन गोल्डन फॉर्म, नाम है मिस्टर पीके प्रकाश। सीपे सालार पूरी सेना को अकेले अपने कंधों पर अभी कैरी करते हुए, जो इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल में भी अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी से खेलते हुए पीके।
और जब भी हम चिखलीकर स्पोर्ट्स क्लब को देखते हैं मानो कुदरत की गोदी में हम आके बैठे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है मैदान के बाहर और मैदान के अंदर पूरी हरियाली। जी जी अजीत दा, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है। थोड़ा सा बैलेंस बना के ऑन साइड में स्वीप करना चाहते थे, डॉट बॉल। मैदान के बाहर आप देखेंगे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं, ग्रीन कारपेट बीच मैदान में नजर आ रहा है। कुदरत के गोदी में जिस तरह से आप अपने दुखों को पूरी तरह से भूल जाते हो ना, वैसे ही इस मैदान के ऊपर आने के बाद में आपको आनंद मिल रहा है। जी, शाम का नजारा, पंछी अपने घरों में लौटते हुए, बहुत ही बढ़िया सा माहौल ये। इस बीच जागेश्वर सेना नो बॉल का कॉल जरूर है और रन इस समय छोड़े जाएंगे 1+1 2। अंपायर कॉल नो बॉल। आने वाले गेंद के ऊपर होगा फ्री हिट। शायद से ओवर स्टेपिंग कर गए जस्सी भाई। और जब भी चर्चाएं होती है कुदरत की, जब भी चर्चाएं होती है उन पेड़ों की खासियत है सिद्धार्थ जी, जब तक आप उसके पत्ते उसके पन्ने जब तक उनको पोषण देते तब तक वो पेड़ के ऊपर रहते। पोषण देना बंद किया, जमीन पे आना पड़ता है। वैसे ही टीम हो, जीवन हो, जब तक आप अच्छा काम करोगे जीवन में आपको मान सम्मान है। अगर वो बंद कर दिया ना आपने तो स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई। जी ये बात तो है। जिस तरह से अभी जस्सी सबको पिला रहे लस्सी, एक तरफ पीके इस वन फायर हो चुके तो मजा आ रहा है। अच्छी मैच, अच्छी प्रतियोगिता, जय गुरुदेव कप। और आज अगर पूरी दिन में हमारे प्यारे दर्शक, प्यारे खिलाड़ी पूरी दमखम के साथ में मैच खेल रहे हैं, उसका एक प्लस पॉइंट भी है और वो है घनश्याम भाई, उनके द्वारा जो बनाया गया स्वादिष्ट खाना। इसके लिए घनश्याम भाई आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया खाना आपने बनाया था। और इस बार खाने की ताकत डिब्बा क्वार्टर्स के ऊपर से लगभग थैंक यू। और जो कैटर्स, रॉयल कैटर्स, रॉयल खाना भी। और 6 के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। क्या शॉट के लिए भाई, ये घनश्याम भाई के खाने की ताकत ऐसा लग रहा है मुझे। 33 बन चुके हैं। और पीके क्या अंदाज में खेल रहे, तीखा तेवर, तलवार चलाते हुए बीच मैदान में पीके सिपे सलार जागेश्वर सेना बटेरी के। 33 अब बॉल गेंदे हो चुकी है 4। 33 रन और नंबर चल रहा है तीसरा। हवाएं मस्त बह रही है, बल्लेबाज हवा का इस बेहतरीन एफर्ट्स को दिखा रहे हैं। और मराठी में कहा जाता है वारा तिथे मारा, उस हिसाब से भी बल्लेबाजी हो रही है। जी, हवा का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है जो पीके की तरफ से देखने मिला है हमें। पीके आज नाम नहीं ब्रांड बन चुका है भाई, टोटल ब्रांड। ऐसा लग रहा है कि ये उनका ही होम ग्राउंड ही है। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले ही उनको पता चल रही है कि भाई कौन सी गेंद आने वाली है। ये अपनी कंसंट्रेशन की ताकत है, आपकी मेडिटेशन की ताकत है, आपकी कार्य की ताकत है। इस पिछली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, पहली स्टेप आउट किया है, मिड ऑफ में खेला गेंद को। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आएंगे अपने फॉलो थ्रू में, 100 गेंद को फील्ड करना चाहते थे। मिस फील्ड मारते ही 2 रनों का कॉल किया था। 35 रन स्कोर कार्ड के पर, एक एक रन आपको महंगी गिर सकते हैं आने वाले पलों में। बहुत सारे मैचेस में 1 रन से हारते हुए हमने बहुत सारी टीमें देखी हैं। कहते हैं क्रिकेट के मैदान में 1 रन और इलेक्शन में 1 मत कभी कभी आपको बहुत ही महत्व रखता है। बहुत ही 1 मत। और परीक्षा में 1 पॉइंट भी, 1 गुण भी। इस बार डाउन द लेग स्टंप गई एक्स्ट्रा, 36 रन ऑन स्कोर कार्ड। लेंथ और लाइन को मेंटेन करना होगा कोटेश्वर क्लब टिक्कर टीम को, क्योंकि लक्ष्य अब धीरे धीरे उस दिशा में तरफ बढ़ रहा है जहां पर महादेव क्लब के सामने रन्स रखे थे, उसी दिशा में जा रही है मैच। फाउंडेशन काफी बढ़िया बिल्ड किया है मिस्टर पीके ने। ओ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल। फॉलो थ्रू में काफी अच्छा स्टॉप। उतनी एलिवेशन बहुत ही प्रॉपर था, उसी मोमेंट में गेंद को फेंका था। और नंबर तीसरा खत्म हो चुका है और स्कोर इस समय नजर आता हुआ
अब टिक्कर टीम थोड़ी सी पाबंदी हमारे ऊपर भी है, मैदान को थोड़ा सा जल्दी हमें खाली भी करना है, मैच को क्लियर भी करना है, तो थोड़ा सा गेम को स्पीड अप करना है। अंपायर्स थोड़ा सा टीम मीटिंग कम करने के लिए कहे आप, क्योंकि ढलता हुआ सूरज है यहाँ पर, कुछ पाबंदियां भी है, तो जायज है। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द जो बचे हुए शेष ओवर है उसको खत्म करने के लिए फील्डिंग को सजाए, और कम से कम हडल्स हो, टीम मीटिंग कम से कम हो, प्रॉपर क्रिकेट। 3 ओवर कंप्लीट हो चुके, 12 के अवसर से बने 36, गेंदबाजी में परिवर्तन ओवर नंबर 4, और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अब जीतू भाई को। अंपायर समय का ध्यान रखे। क्योंकि सुबह से हमने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था कि आप कितना समय ले रहे हो, लेकिन अब ढलता हुआ सूरज ये दर्शा रहा है कि भाई आपको वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है, ये भी ध्यान में रहे। मिस्टर जीतू अड़े बल्ले से गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, प्रॉपर एलिवेशन नहीं है, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद को खेला ऑन साइड में, 37 के ऊपर स्कोर कार्ड। अब दोनों ही बल्लेबाज बैट को ड्रिल भी कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए स्विंग भी करा रहे, बल्ले को बड़ी शॉट की तलाश में निकलेंगे इस समय जीतू के खिलाफ मिस्टर पीके। इस बार निगाह गेंद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ बल्ला घुमाया था उन्होंने, और वहां पर फंबल, सिंगल को डबल में कन्वर्ट, 39 रन्स। लगभग 2 बार मिसफील्ड हो चुकी है और 2 रन्स भी गए हैं एक्स्ट्रा के। ये प्रेशर है अजित दा, फाइनल का प्रेशर, मेगा फाइनल का प्रेशर, पीके की बल्लेबाजी का प्रेशर। और जब भी प्रेशर होता है ना, प्रेशर कुकर में वो सिटी बजती है, क्रिकेट के मैदान में फंबल हो जाती है। इस प्रेशर में कोई बिखर जाते हैं, कोई निकर जाते हैं, और जीतू ने कहा है मैं निकर के दिखाऊंगा। वापस बड़ा विकेट गॉन। बहुत ही बड़ा विकेट जागेश्वर सेना बटेरी के लिए। बढ़िया खेला था उन्होंने। राहुल भाई की भी काफी इच्छा है, वो भी कमेंट्री में काफी सारा योगदान देते हैं हर बार, पर इस आ, बार उनके लिए कुर्सी भी खाली है, मधुर वाणी से हम भी उनकी मिठास भरी आवाज को सुनना चाह रहे हैं। जी जी और जी। दिनों दिन राहुल भी थोड़े थोड़े नहीं, ज्यादा हैंडसम बनते जा रहे हैं, उसकी वजह भी उनको पूछना चाहेंगे हम। कड़ी धूप में भी निखरता हुआ चेहरा आप देखो सिद्धार्थ जी। ऐसी कड़कती धूप में भी निकलता हुआ चेहरा दिख रहा है, तो इसका कारण राहुल भाई बताएंगे। क्या है राहुल भाई, आपका कारण क्या है? इस बीच थोड़े समय अभी भी आए, रिलैक्स होके बताएंगे, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जी जी, कोई गाय नहीं है, उनको शाम थोड़ा सा तक है समय ये। देना चाहिए सोचने के लिए। उनको पानी पिलाया जाए। राहुल थोड़ी सी थकान भी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर भी है, उनको भी हैंडल करना है। जैसे कि कहा, प्रेशर में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, इसी तरह जीतू ने बताया कि या मैं निखरने आया हूं यहाँ। सामने नए बल्लेबाज सुनील, ऑलराउंडर है जी जागेश्वर सेना के। आते ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसलिए मिड ऑन में खेला, सिर्फ दिशा दी, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी जीतू की, स्कोर को थोड़ा सा रोक के रखा है। अच्छी रणनीति अपनाते हुए थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में। एक टाइम पर इनको मिस्टर 360 कहा जाता था, मिस्टर सुनील को। सुनील को, और क्या अभी इस टाइम में 180 कहा जाता है इनके मतलब से, वो 360 में कम खेलते हैं। हम फोकस किया है कि शॉट जितने भी खेले जाए प्रॉपर खेले जाए, तो सिंगल के सारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40-40। क्या वही अपनी 360 वाली झलक आज देखने को मिलेगी? समय देना चाहिए सुनील को भी निखरने का। देखना है, सामने बल्लेबाज है, इस बार मिस टाइम ताकत वह बिल्कुल भी नहीं थी। अल्पेश सामने जस्सी है, 41 रन स्कोर कार्ड के पर, स्कोर अच्छा है, विकेट जरूर गई, 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, लगभग 41 रन स्कोर कार्ड के पर, 10.25 के औसत से रन बने हैं। और जो राहुल के पास हम जाने वाले थे, और राहुल अब
बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है मिस्टर अल्पेश। अल्पेश। और जैसा नाम वैसा काम। कवर्स में क्या शॉट के लिए फंबल। ओ जस्सी भाई એવું કરીને હું ચાલવાનું છે ભાઈ ડીજે। ये से गलती एक्सपेक्टेड नहीं है ये। कम देखने को मिलती है लेकिन थैंक यू डीजे, क्या करेगा, कभी कभी हो जाती है। इस बीच अगली गेंद, इस बार बहुत ही मिठास भरी आवाज है, लॉन्ग ऑन भी जीतू खड़े हैं। ये अच्छा है, बैलेंस किया पूरी तरह से, घुटने को थोड़ा सा मोड़ दिया, गेंद को आने दिया, फील्ड किया और आसानी के साथ में थ्रो किया। 46 रन्स। आत्मविश्वास की बुनियाद जितनी सक्षम सशक्त होगी ना, उतनी ही आप निखरते चले जाएंगे, उतने आप आदर्शवत खिलाड़ी बनते जाएंगे, कुदरत का नियम है। और ये हो रहा है बीच मैदान में, एक बार फिर तैयार सामने बल्लेबाज, ये उड़ा दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच। आउट, OUT, आउट, गॉन। अल्पेश के आउट होने के बाद में अब बाज, अगला बैट्समैन रमेश, बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उनका स्ट्रॉन्ग जोन है लेग का, जो कि आज मुझे लगता है हवा को भी उनका साथ देना पड़ेगा। रमेश भाई, उम्मीद की वो किरण है, इनका बल्ला अगर चलता है, ये अगर फॉर्म में आते हैं तो फिर 65 मीटर या 70 मीटर की बाउंड्रीज भी कम नजर आती है, इतना लंबा हिट खेलते हैं वो। जी जी जी, 65-70 उन्होंने मारा भी हुआ है काफी। तो देखना इस बार रमेश, काफी सुंदर सा करियर है उनका क्रिकेट में। बहुत ही बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटिंग, जो हिटिंग कैपेबिलिटी है उनकी बहुत ही तगड़ी है। पिंच हिटर बल्लेबाज हैं वो। Yes। तो देखना इस समय सामने जीतू, नितिन, इस बार क्या बैट को स्विंग किया है, आती गैप में खेला है, समय कम था, छोटे बैकलिप से खेला लेकिन इन टू द गैप में। मैंने पहले कहा जिद्दा कि इनके जैसा फिंच हिटर जागेश्वर सेना को बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये मेगा फाइनल में। और जरूर बहुत ही बढ़िया 4 रन आए हैं, आते ही चलबी भी करने का काम किया, ट्रेलर, ट्रेडमार्क, चाकिया, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, सब कुछ नजर आई एक ही शॉट में। अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक 3 6 लगाता है तो उनको श्रीमान श्री तुलसीलाल जी जोशी की तरफ से 1001 का नगद पुरस्कार रखा गया है। और यही कोई गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो श्रीमान तुलसीलाल जी जोशी की तरफ से 1001 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तुलसी भाई जोशी साहब हर वक्त हौसला अफजाई देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर प्राइज रखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, हल्के हाथों से खेला है, अच्छी सोच थी इस समय, ये मैच्योर खिलाड़ी है रमेश भाई। पहली ओवर में पहली गेंद के ऊपर 4 रन, उसके बाद में देखा गेंद थोड़ी सी अच्छी है, सिंगल लेग स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और रुक के खेलेंगे, ये एक अच्छी सोच है, परिपक्वता। जी, सामने अच्छा एफर्ट था नितिन का, लेकिन थोड़े से दूर रह गए गेंद से। देखना इस समय ईश्वर की अगली गेंद तैयार, और ये कमु के द्वारा कैच ड्रॉप, जो कि बहुत रेयरली देखने मिलता है। कमु ने पहले ही जंप किया था, अंदाजा नहीं आया उनको, अर्ली जंप के कारण वो कैच छोटा कह सकते हैं, कमु को शायद जज करने में दिक्कत हुई। तो रन्स यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए 51 और ओवर खत्म हो चुके हैं 5, 10 के औसत से रन बने, 18 गेंदें आनी शेष है। कितने रन यहाँ पर प्रोजेक्टेड स्कोर बन सकता है? 80, 85, 90? अगर रमेश और अल्पेश रुकते हैं लास्ट तक तो
कह सकते हैं 80 प्लस जा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जिस ऐसा कारनामा पहले भी किया है। जिस हिसाब से सिद्धार्थ जी 10 के औसत से रन बने तो प्रोजेक्टेड स्कोर 80 के ऊपर लग ही रहा है। यस 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 लेकिन यस। अगर यहाँ पर इंटेंट चेंज करते हैं या फिर आक्रामक रवैया अपनाते, 2-3 बड़े शॉट लगते तो 90 के ऊपर जाना चाहिए। 90 प्लस जाने के चांसेस है, अगर अच्छा इंटेंट से आप खेलते हैं कि हाँ मेगा फाइनल है, 90 प्लस स्कोर चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत ही मजबूत और धाकड़ टीम है अजयदा। वो तो बैटिंग करने वक्त नजर आएगी, लेकिन फिलहाल आपका जो रोल है वो है 10 के औसत से रन बनाना, तो उस हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो 81 तो ऐसे ही लग रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। जी, पर अगर ये दोनों रह जाते तो 90 प्लस। अब बनने चाहिए, उनके जागेश्वर सेना के लिए वो ताकत देंगे। तैयार गेंदबाज ओ लॉट ओ करना चाहते थे रमेश भाई, गेंद गिरने के बाद में थोड़ी सी घूमी है, बाहर की तरफ निकली है, लेग ब्रेक। जीतू लेफ्ट आर्म लेग बॉलर है, लेग गेंदबाजी करते हैं अच्छी, विश्रन उनकी क्या गेंदबाज। अगला बॉल बाहर, आउट ऑफ? वो देखना पड़ेगा, अराउंड विकेट आए हैं इस बार। और मिस टाइम प्रयास शॉट। किया, लेकिन कमू ने कहा इस बार नहीं होगी गलती। और सिद्धार्थ जी अगर बात करेंगे रमेश की, तो अगेन द स्पिन खेलने का ये प्रयास था उनका, अगेंस्ट द स्पिन खेलने के, इसमें वो टॉप एज थोड़ा सा। लग चुका है, और डीजे को एक मौका भी देंगे। महेश जैसे जैसे विकेटें गिरती चली जाएगी, मुझे लगता है प्रोजेक्टेड स्कोर और कम होता चला जाएगा। नहीं, जिस हिसाब से ऑन मेरिट अगर खेलेंगे, जिस हिसाब से खेल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छो गेंद बड़ी शॉट खेलने की नहीं है, उसके ऊपर भी अब अगर आप बड़ा शॉट खेलने के लिए चाहेंगे तो जायज़ है, वो जो सोच होगी वो आपके खिलाफ जा सकती है। दो बिंदी गेंद इस समय देखने को मिली है, अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज है नितिन, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर में उनका नाम लिया जाता है, और अपना अच्छा रोल दिखा रहे हैं इस बीच। ये देखो, ये चाइना बॉल थी, गिरने के बाद में थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। उनकी कटर डालने की जो टेक्निक है बहुत ही यूनिक है, सामने वाले बल्लेबाज को दिखता भी नहीं कि वो कौन सी गेंद आने वाली है, जो जिस प्रकार चालाकी से वो गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद, ईश्वर की अगली गेंद, फुल टॉस, शॉट के लिए जस्सी वहां पर है, जस्सी ये डबल रन बन सकता था, लेकिन कहीं भी एक से स्कोर आगे बढ़ेगा और पहुंचा है 52। थोड़ा सा लेजीनेस देखने को मिला अल्पेश की तरफ से, अदरवाइज ये 2 रन मुकम्मल हो सकते थे। स्पेशली गेंद, इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, एक से ही सेटिस्फाइड होंगे या दूसरी की कोशिश, और ये 2 रन पूरे, 54 54 बन चुके हैं, और राहुल के पास जो जाना चाहिए था सिद्धार्थ जी अब गए नहीं। जी, यही मौका है, दस्तूर है। समय भी अपने पास है, राहुल भी अपने पास है, तो चलेंगे राहुल के साथ में, थोड़ी सी वार्तालाप किया जाए, बात की जाए। जी, राहुल जी आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री स्टूडियो में, कैसा लग रहा है यहाँ पर अपने घरेलू मैदान में, अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट में इस मैच का आप आनंद ले रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स कमेंट्री स्टूडियो की आप शोभा बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद अजीत भाऊ। बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है यहाँ पे अभी, सेना वर्सेस कोटेश्वर। और स्कोर एक के साथ डबल भाई 55, हाँ 55 बन चुका है, 6 और कंप्लीट हो चुके हैं। क्या लग रहा है राहुल भाई, आप मैच को देख रहे हैं, लगभग पहले गेंद से अपने मैच को देखा है, आखिरी 12 गेंदें शेष है, विकेट भी इनके हाथों में, 55 रन हो चुके हैं, कितना 12 गेंदों में आप रन्स देखते हैं इस समय जागेश्वर सेना के स्कोर कार्ड पर? देखिए, जिस हिसाब से कोटेश्वर की जो बॉलिंग लाइनअप है, वो हिसाब से अपने मान लो 15-20 रन और हो जाएंगे। और वहां पर 70 प्लस 75 प्लस अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी मैच फाइनल मैच है, फाइनल मैच के जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, फाइनल मैच के जैसा
होना ही चाहिए। बाद में अगर और फील्डिंग के लिए चाहेंगे तो पीके जैसे गेंदबाज भी नजर आएंगे, मुकेश है, ये भी एक मैच्योर गेंदबाज भी है, तो मैच काफी बड़ी बनेगी अगर 75 प्लस होते तो। इस बार बहुत ही करारा स्मैश शॉट जिसे कहते हैं। लॉन्ग में प्रोडिक्शन है जस्सी, सिंगल मिलेगा, अब तक 56। सिंगल से ही संतोष रखना पड़ेगा। बॉलर नितिन। नितिन 56 बन चुके, 11 गेंदे शेष है। एक दो बड़े शॉट जागेश्वर सेना के जितने भी समर्थक होंगे ना, उनकी सोच होगी कि भाई इस 11 गेंदों में दो बड़े शॉट आने चाहिए। इस बार क्लिंग बोल्ट, सिर्फ दो से काम नहीं बनेगा जिद्दा। तो भाव उनमें बहुत ज्यादा ही गहरा नजर। इमोशंस और बोल सकते हैं आप बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग्स होते हैं, दिल को छूने वाली सॉन्ग। दिल को छूने बिल्कुल। जरूर भावना एक ऐसी नदी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक नदी मानी जाती है, जिनमें 1% सिर्फ पानी और 99% जो है वो भावनाएं होती है। भावना जैसी डेंजरस, उसके ऊपर एक सॉन्ग है। फिलहाल सिंगल को मिस डबल फील्ड और ये 2 रन मिल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा थ्रो। और 2 से आगे स्कोर बढ़ेगा। 58, 58, 58 स्कोर कार्ड पर। ईश्वर की चौथी गेंद, ओ अक्रॉस द लाइन, बैड क्रिकेट। तेज तर्रार जितना नितिन भी शर्मा। राहुल भाई आप आड़े बल्ले से जितने भी शॉट खेलते हो ना, क्रिकेट के मायने में बैड क्रिकेट कहा जाता है। जितने आप सीधे बल्ले से खेलोगे ना, जी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कहा जाता है, आप तंत्र शुद्ध पटका जिसे कहते हैं। आप जितना वी में खेलोगे उतना ही आपके बेटर शॉट मिलेंगे आपको। ऐसा भी शेप में खेलना चाहिए। और इस बार कैच को छोड़ा या फिर क्लिंग बोल्ट, विकेट। बजाओ राजस्थानी सॉन्ग। कैमरामैन को जब भी मौका मिलेगा उनको आप जरूर कैचअप करें। हमारे सभी जो सम्मानीय अतिथि मुख्य मंच पे विराजमान होकर इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे। नागदा ब्राह्मण समाज पालघर द्वारा आयोजित जय गुरुदेव कप 2025 का शानदार नियोजन स्कूप करना चाहते थे इस समय, और हमारे प्यारे अतिथियों का हम करते हैं शुभ सम्मान, हार्दिक स्वागत मेगा फाइनल मैच में। पहले 5 ओवर में की चर्चाएं होगी तो पूरी तरह से जागेश्वर सेना टफ कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी 2 ओवर में पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है। 7 ओवर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके, स्कोर कार्ड के ऊपर रन इस समय 58 और आखिरी 6 गेंदें शेष है। सिद्धार्थ जी, अब कैसे मैच को अब देख रहे हैं? कोटेश्वर क्लब टिक्कर ने सिकंजा कसा है इन 2 ओवरों में, काफी मिनिमम रन खर्च किए हैं और इस समय जो प्रेशर नजर आ रहा है जागेश्वर सेना बल्लेबाजों पर, क्योंकि उनको पता है कि कोटेश्वर क्लब टिक्कर में ऐसी क्षमता है कि बड़े से बड़ा टारगेट चेस करने की हिम्मत रखती है। और उनमें बुलाया गया संजय को गेंदबाजी के लिए। हाँ, संजय ये एक्चुअली लीड बॉलर है इस टीम के। लेकिन स्लॉग ओवर में उनको बुलाया गया है, डेथ ओवर में। जी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट देखना है। आज जस्सी के आने की वजह से उनको लीड बॉलर का रोल दिया गया है। इस बीच आखिरी 6 गेंदें शेष। ये तेज डालने के प्रयास में थोड़ी सी दिशाहीन गेंद है। 59 के ऊपर स्कोर कार्ड।
यहां से कम किसी भी हालत में 10-12 रन बनने ही चाहिए। उतना तो बनना ही है। लास्ट ओवर है मेगा फाइनल का, आखिरी 6 गेंदे संजय की अल्पेश के लिए। अल्पेश, ओहो, ठोक दिया है सिक्सर, सीधा डाउन द ग्राउंड, ऑन दी अप, सिक्सर। यश एक का नगद पुरस्कार रखा गया है, क्या पहला अल्पेश आया इसका है, लाभ ले पाएंगे? पहला आ चुका है, दूसरा और ये ओ 65 के ऊपर और एक विकेट गॉन, बजाओ डीजे। अगर 3 सिक्सर आते 1000 मिलेंगे, 2 भी आते तो रन आएंगे, जी ऐसी जी जी। सोच थी उनकी। लेकिन जो इनकी कैपेबिलिटी है बैटिंग की, काफी तगड़ी है, मानना पड़ेगा उनको। 65 हो चुके हैं, अभी भी एक बड़ा शॉट उनके टीम के लिए आवश्यक बन रहा है। नगदा ब्राह्मण समाज पालघर आयोजित जय गुरुदेव कप कम फाइनल मैच देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। जितने हमारे प्यारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं। ओम साई स्पोर्ट्स के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट बेहतरीन क्लैरिटी रही है ओम साई स्पोर्ट्स की, और घर बैठे जो मैच का आनंद ले रहे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत। जय गुरुदेव कप 2025 चिखलीकर स्पोर्ट्स क्लब के बेहतरीन खूबसूरत से मैदान पर चलता हुआ टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम। और इस बार सिंगल रन चुराने का प्रयास है, एक से स्कोर आगे बढ़ेगा, डबल सिक्स, दूसरी की कोशिश, और ये क्या हो गया भाई, 2 भी पूरे। ओ चतुर क्रिकेट, चतुर रनिंग बिटवीन द विकेट राजू के द्वारा। तो आप देख सकते हो अंपायर डिसीजंस कॉल यहां पर 2 रन्स, तो 2 से स्कोर आगे बढ़ेगा, और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 67 ना, एक रन, एक ही रन्स, 66। एक ही रन माना जाएगा। उन्होंने कहा भाई थोड़ा से लेजी रहेंगे तो हम ऐसा डबल पूरा कर सकते हैं, खाली ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्या राजू भाई, आपने इन आखिरी कुछ गेंदों में कुछ लंबी हिट लगा पाएंगे? देखना यहाँ पर 66 बन चुके हैं, संजय जैसा गेंदबाज सामने है, लेकिन उनके सामने तगड़ा बैटर है जिनकी बल्लेबाजी की एक स्ट्रेंथ है कि जब भी वो बैट को ड्रिल करते, स्विंग करते, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट बड़ी शॉट खेलने का तजुर्बा उनके पास है। और इस बार संजय विकेट, एसटी से आखिरी 2 गेंदें शेष, 66 रन स्कोर कार्ड के पर, बाद के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, और संजय गेंदबाजी के लिए डेथ ओवर में, और नंबर 8वां और 5वीं गेंद लेके। यहां पर देखना है बेचारों की जो ताकत है, बल्लेबाजी की जो स्ट्रेंथ है, दिखाने का मौका है बाहर के बल्लेबाज के लिए। इस बार वाइड बॉल, एक से स्कोर आगे बढ़ेगा, अतिरिक्त गेंद डाली गई संजय के द्वारा, थोड़ी सी तेज डालने का प्रयास था। संजय तैयार एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए, सामने बाद के बल्लेबाज है, ऑन साइड में प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ऑन है, डीप काउ कॉर्नर है, मिड विकेट है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है।
और इस बार डॉट बॉल, आखिरी गेंद, स्कोर रुका हुआ है यहाँ पर। स्कोर से ऑन 67, 16 रन आए हैं इस 17 गेंदों में, 5 ओवर में 51 थे। लेकिन ये भी एक फाइटिंग टोटल है अजित दा फाइनल में। फाइटिंग टोटल जरूर है, लेकिन जो अगर स्टार्ट आपको मिलती है और अच्छे टारगेट की तरफ आप नहीं जाते तो कहीं ना कहीं आपकी खेलों में सुधार की जरूरत है। जी। क्योंकि 5 ओवर में एक अच्छी स्थिति में थे, उसके बाद में थोड़े से बैकफुट के ऊपर टीम। फुल टॉस थी, मिड विकेट में खेला है, सिंगल्स के लिए ग्राउंड शॉट जिसे कहते हैं 2 मिलेगा, 69 और लगभग 70 का टारगेट, 70 का टारगेट। अब राहुल भाई का एक पसंदीदा सॉन्ग लगाओ टीजे मास्टर। कोटेश्वर सेना, अपने पास समय कम है, तुरंत फील्ड को अरेंज करे। और कोटेश्वर क्लब टिककर ओपनिंग पेयर को भेजना, यहां से टीम मीटिंग कम से कम, वो टीम कैप्टन सूचनाओं को फॉलो करना है। चागेश्वर सेना अंपायर्स, अभी तुरंत मैच स्टार्ट करे, समय यहां पर अपने पास कम है। चागेश्वर सेना फील्डिंग को अरेंज करे प्लीज। उसके मेंबर्स है, उनके कोच, उनके मैनेजर, सभी से हम निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि जिस किसी को भी अभी खाना खाना है, खाना खा के ही आप यहाँ से जाए। सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं सभी से निवेदन है कि खाना खा के आप जाएं। जिस किसी भाई का जो खाना शेष है आप जरूर खाना खाएं। और ओपनिंग पेयर कोटेश्वर क्लब टिक्कर, ओपनिंग पेयर को भेजना है, टाइम अपने पास कम है प्लीज, 70 रनों का लक्ष्य है। अंपायर्स बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिसीजन अमित और एश सर के द्वारा देखने को मिली है, इनके लिए उनकी भी सराहना होगी। आखिरी मैच शेष है, कोटेश्वर क्लब टिक्कर ओपनिंग पेयर जल्दी भेजना है। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली, दोनों एमसी रजिस्टर्ड अंपायर है। और क्रिक हीरोज के द्वारा हम लाइव अपडेट भी आपको मिल रही है। 70 रनों का लक्ष्य, 48 गेंदे, 70 का लक्ष्य। क्या लग रहा है सिद्धार्थ कि यहाँ पर पहली 2 ओवर में अगर कम रन आए तो मैच काफी बड़ा बनेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर कोटेश्वर क्लब अगर अपने हाथ में विकेट रखती है, क्योंकि उनके पास कमू, लोकेश जैसे काफी फिंच हिटर बल्लेबाज है, अगर वो अपने विकेट बचा के लास्ट तक खेलते हैं तो
तो इजीली चेस कर जाएंगे, सिंगल हैंडेडली ये मुकाबला ले जाएंगे तो मैं सीना के हाथ से। अगर आप बैटिंग करने वाली टीम के बारे में, डीप बैटिंग लाइन है, तो जागेश्वर सेना को भी कम नहीं हकना चाहिए। उनके पास मुकेश जैसा गेंदबाज है, पीके जैसा गेंदबाज है, तो गेंदबाजी की धार भी गहरी है, तो जी, प्रयास जरूर रहेंगे वहां पर। प्रयास रहेगा कि पावर प्ले के ओवरों में ही कुछ बड़ी विकेट, बड़ी मछलियों को जाल में फंसाया जाए। एबी डिविलियर्स 70 नंबर 360। तो मुकेश पहली गेंद कवर्स में खेला है, स्टार्ट बढ़िया, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ में, 4। आते ही अपना इरादा साफ कर दिया है कि भाई हम इसी तरह खेलने वाले हैं। अच्छी शॉट सिलेक्शन थी, प्रॉपर एलिवेशन था, कदमों का इस्तेमाल काफी बढ़िया था, डांसिंग ग्राउंड विकेट है, फुल टॉस करके गेंद को खेला और लॉन्ग ऑफ में जड़ दिया, 4। स्वागत किया है यहाँ पर मुकेश का 4 के साथ में, इरादे को स्पष्ट किया है, 70 रन बनाने के लिए बैटिंग लाइन को स्टार्ट किया है। और इस बार थोड़ा सा दूर रखा, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, इस बार तेज डाली गई थी, बैक ऑफ द गुडलेन थी, कदमों में थोड़ी सी चहलकर में देखी, थोड़ा सा गेंद को आगे रखा और डॉट बॉल। ये मुकेश ने भी कहा भाई एक तेरी तो एक मेरी भी बनती है। सुर की तीसरी गेंद, मिस टाइम। और टॉप एज, गेंद ऊपर, खिलाड़ी नीचे, और ये बड़ा विकेट नितिन के द्वारा। एक तरफ सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ चिंता है एस डिजे। और नेक्स्ट
नए बैट्समैन के रूप में आते हुए प्रवीण, जो कि किसी राजस्थान रॉयल के टीम के ही प्लेयर लग रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद में मुकेश ने कहा जागेश्वर सेना के सभी समर्थकों को कि भाई अपने हमारे गेंद हाथ में गेंद दी है, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, और विकेट को उन्होंने छटकाया है। बैटल का भी बड़ा है। पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज का बोलबाला और दूसरे दो गेंदों में गेंदबाज की लेंथ और लाइन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मिस्टर मुकेश। प्रवीण आए हैं और नंबर पहला और गेंद नंबर चौथी खेलेंगे। बहुत ही बढ़िया, शरीर की दूर से खेलने में मजबूर किया है। डॉट बॉल। सिद्धार्थ जी, अब गेंदबाज की गेंदबाजी निखरती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि कमू जो है वो सिंगल डबल पे बिलीव करते ही नहीं है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि मुकेश बड़े शॉट खेलने देते भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर गैप में खेला है गेंद। एक से स्कोर आगे बढ़ेगा 5। कमू जो है वो उनके पाले में सिंगल डबल, उनके डिक्शनरी में सिंगल डबल का कुछ नामो निशान नहीं है। उनको ऐसा ही है कि भाई मुझे हर एक गेंद बाहर पहुंचानी है बस। और मुकेश वो गेंदबाज है जो बड़े शॉट खेलने नहीं देते। जी, तो मजा आने वाला है अब। पूरा माहौल बनेगा। देखना ईश्वर की अगली गेंद। इस बार देखा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मजबूर किया डिफेंस करे और सम्मान की हुई दिया। समाप्ति 5, एक विकेट के नुकसान पर बजावड़ी से। और गेंदबाजी के लिए अब आए हैं पीके। पहला ओवर काफी बढ़िया रहा है, 5 रन देके एक विकेट चटकाया है। प्रवीण ऑन स्ट्राइक, अभी भी 65 चाहिए। बची हुई गेंदें आपके पास है 42। मिस्टर पीके, पीके तैयार। लॉफ्ट किया गेंद को, क्लियर। गेंद जाएगी इस समय सीमा रेखा के बाहर। 4। थोड़ी सी फील्डिंग अगर देखा जाए, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, और जो बीच में पूरी तरह से खाली जगह देख रही है, वहां पर खेलते हुए प्रवीण। मिस्टर पीके तैयार। इस बार बड़ा विकेट। ओ, जल्लोष जिसे दो विकेटों के नुकसान पर 9 रन। जस्सी को बुलाया गया अब बैटिंग के लिए। क्या लग रहा है सिद्धार्थ जी आपको? जस्सी है तो उसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है, सिर्फ उनका बल्ला बोलेगा। लेकिन जो रन्स यहाँ पर आने के बाद में विकेट चाह रहे, ब्रेक थ्रू दे रहे, अच्छी पार्टनरशिप बनने नहीं दे रहे जागेश्वर सेना, उसके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा अब। जी, लेकिन जिस तरह का महामुकाबला मेगा फाइनल का दर्शकों को चाहिए था वह उनको मिल रहा है आज इस टूर्नामेंट जय गुरुदेव कप 2025 में। क्रिकेट खेल वो खेल है जहाँ पर नए सिरे से आपको खेलना है। इतिहास में आपने कितने बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, वो मायने रखते हैं। लेकिन हर टूर्नामेंट ग्राउंड नया, गेंदबाज ने विकेट नया, और नए सिरे से आपको प्रारंभ करना पड़ता है।
ये अगर बातें आप जान लोगे उतना ही आप परिपक्व खिलाड़ी बनेंगे। परिपक्वता जब किसी पल में आ जाती है, वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो खाने में थोड़ा सा मिठास लगता है। वैसे भी अगर खिलाड़ी में जो परिपक्वता आती है, चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास की झलक नजर आती है, वाणी में नम्रता आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये जो डिफरेंस हमें नजर आती है वो किसी खिलाड़ी को मैच्योर बनाती है सिद्धार्थ जी। जी जी, सही बात कही। जिस तरह पीके ने ये गेंद डाली एकदम जड़ में, पूरा बिल्डिंग हिला दिया जस्सी का। और कहा भाई ऐसे ही गेंदें आने वाली है, एक मैसेज भी दिया उन्होंने। मेगा फाइनल है। मेगा फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी, ये तेज डालने का प्रयास था। ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए पीके क्या डबल डिजिट में Wide. स्कोर कार्ड पहुंचा है 10 पर? 10 रन। 10 रन होना स्कोर कार्ड, अभी भी 60 चाहिए। अब वो वेरिएशन मिश्रण जो है आपकी गेंदबाजी में मिस्टर पी के, गति परिवर्तन, शॉर्ट ऑन बॉल किया, लॉन्ग ऑन में बहुत शॉर्ट ही मिड ऑन बढ़िया। में थे, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। अब तालियां बजती भी नजर आ रही है। तालियां तभी बजती है जब आप अच्छा काम करते हो, और जस्टिफाई वही करते हैं जब आप उनका जो दिल की आवाज तालियों के द्वारा वो सुनाते हैं। लेकिन कमू वैसे भी सिंगल डबल नहीं लेते तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उनको पता है कि जब मेरे बल्लेबाजी करूंगा तब 3 से 4 बॉल मुझे बाल फेंकनी है। कम्मू में वो ताकत है, क्षमता है, बड़े खिलाड़ी है कम्मू भाई। इस बार ब्लाइंड देखिए। शॉट था ये, इतना आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था जस्सी का। हाँ, एक से स्कोर आगे बढ़ेगा कम्मू भाई। वो एक कॉन्फिडेंस ही अलग है कमू का, कि सिंगल डबल में मैं बिलीव ही नहीं करता। एक अच्छी बात है, वो होना चाहिए। स्कोर इस समय 11 के ऊपर पहुंचा है, अभी भी 59 रन की जरूरत है। ओवर नंबर चल रहा है इस समय दूसरा, और दूसरे ओवर की गेंदें शेष है, 1 टू गो, यानी कि 37 गेंदें आपके पास है और आपको रन्स बनाने 59। पावर प्ले का ये आखिरी गेंद, और स्ट्राइक पर है कम्मू। ओ ये थोड़ी सी राइज हुई गेंद, ये विश्वास में बहुत ही अच्छी अपील थी। कम थी और उत्साह में ज्यादा थी। उत्साह में ज्यादा थी। अपील में विश्वास नहीं था, दूसरे लैंग्वेज में राहुल भाई कहते हैं कि अपील में विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ, पीयूष और पीनू जैसे बैठे हैं मानो किसी आउट ऑफ इंडिया में मैच को देख रहे हैं, उस तरह से छाता लेके बैठे आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है उनको देख के। पूरा मेगा फाइनल का आनंद उठा रहे दो भाई, दोनों तो भाई। चर्चा भी उनके बीच में चल रही है, कैमरा भी उनकी तरफ फोकस करेंगे कैमरामैन। काफी बढ़िया लग रहा है पीयूष और पीनू की जोड़ी, इस समय लुत्फ उठा रहे हैं मेगा फाइनल का। लेकिन मैं इस बीच बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भाई श्री ललित भाई जोशी, कृपया कमेंट्री मंच पर पधारे। ललित भाई कलवाणा। अभी गेंदबाजी में बुलाया गया नहीं गेंदबाज, और ललित ललित जल्दी भाई, पधारिए कमेंट्री मंच पर। ललित भाई आ चुके हैं, चेहरे के ऊपर प्यारी सी मुस्कुराहट है, कदमों में आने की आहट है, धम करके आ रहे हैं उनका। ये देख, धक धक धक, क्या होने वाला है कमेंट्री स्टूडियो में, इनकी चर्चा है। पुलटॉस जस्सी, वेलकम ललित जी। और सिद्धार्थ सर के साथ में अब जुड़ेंगे वो। तो ललित जी, आपसे कुछ प्रश्न के उत्तर। कैसा लगा आपको आयोजन आज का? आयोजन बहुत अच्छा था। आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आयोजन आगे भी होता रहे। बस आपका साथ चाहिए ललित जी। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ी विकेट।
तीसरा विकेट जा रहा है इस समय डगआउट की तरफ। चिंताएं अब साफ नजर आ रही है। एक तरफ सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ टेंशन और तीसरी तरफ डीजे। ले पाएंगे जो 3 छक्कों की हैट्रिक जो इन्होंने पिछले मैच सेमीफाइनल 1 रेड एंड ब्लू के सामने भी लगाई है, क्या वह यह करिश्मा इस मैच में फिर से बता पाएंगे? अजित, क्या लगता है आपको? मिस्टर लोकेश पाय, वहां पर टारगेट रखा था लगभग 56 रनों का, यहाँ पर टारगेट है 70 का। वहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 6-7 रन सिक्सर आए थे, उसके बाद में सिंगल डबल कम आए थे वहां पर। तो ये प्रेशर वाला मैच है और प्रेशर में जो कूल माइंडेड रहते हैं वो अच्छा खेल लेते हैं। अगर प्रेशर थोड़ा सा भी आपके ऊपर आ गया ना तो फिर प्रेशर कंसोलिडेट हो जाता है, वहां पर अच्छे बैटर भी कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं। लोकेश आए हैं, देखना है एक बार बताता हुआ कि भाई इतनी जल्दी मैं बैट को खोलने वाला नहीं हूं। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ेगा 12-12। बड़ा मैच है, उम्मीद से भरा हुआ मैच है। जागेश्वर सेना ने इस मैच को अब बीच राह में लाया है, जिस की उनको तलाश थी विकेटों की, इकोनॉमी की, गेंदबाज की, वो सब पूरी हो चुकी है। और मैच यहां से अगर देखेंगे तो 50-50 बैलेंस में खड़ा है। 1-2 विकेट अगर यहां पर खोती है बैटिंग करने वाली टीम तो फिर कहना मुश्किल बन जाएगा कि मैच कौन जीतेगा भाई। इस बीच अगली गेंद ये बार हल्के हाथों से खेला है कवर्स में। दूसरी की कोशिश, 2 रन मुकम्मल। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ललित भाई, क्या कहना है आपका इस मेगा फाइनल के बारे में जो जागेश्वर सेना बटेरी और कोटेश्वर क्लब टिक्कर के बीच खेला जा रहा है? आपका कहना क्या है? देखो, जो अच्छी खेलेगी वो जीतेगी, मेरा कहना तो ये है। दोनों टीमें अच्छी है, काफ़ी समाज में नाम है इनका। दोनों टीमें अच्छी है, जो अच्छी खेलेगी वो जीतेगी। मैच तो हार जीत तो होती रहती है। मैं तो अभी हार चुका हूं लेकिन अच्छा क्रिकेट देख के जाऊंगा ललित भाई, बराबर है। और ललित भाई का सही कहना है कि हार जीत होता रहेगा, टीम कोई भी जीते, समाज की टीम जीतेगी और क्रिकेट जीतना चाहिए, यही है समाज जीतेगा। हार जीत होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन समाज आज जीतेगा और यही होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मैच है सिंगल सिंगल के लिए जी। हमारे अंपायर, एमसी अंपायर मिस्टर यश सर और अमित सर ने बहुत ही बड़ा काम किया। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन रहे, न्यूट्रल डिसीजन उनके द्वारा, कड़ी धूप में उनका जो बड़ा काम रहा इसके लिए थैंक यू। वो टीम हमारे ऑफिशियल अंपायर अमित सर एंड यश सर। इस बीच अगली गेंद ओ, घूमती भी गेंद थी, फिंगर रोल किए थे इस समय। क्या ये कैच ड्रॉप है? क्या ये कैच ड्रॉप है? तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है जागेश्वर और सेना बटेरी को। सिद्धार्थ जी, इस बीच ओमसा स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमने घर बैठे इस मैच का आनंद लिया यूट्यूब के माध्यम से। हमारे कैमरामैन है इस समय अक्षय हर्षद गरद, उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। और हमारे मयूर जो प्रोपराइटर है उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। काफी बढ़िया, कोई भी परेशानी नहीं है, क्लियरिटी काफी बढ़िया है, टाइमिंग बेस्ड मिसाल है। उसके बाद में हमारे डीजे कार्य सम्राट डीजे हर विघ्नेश ठाकुर, हर वक्त जो उन्होंने धुन बजाई है, जिसकी हमारे राहुल भाई हो, हमारे सिद्धार्थ हो सर हो, जिन्होंने फरमाइश की हो, फरमाइश सब पूरी की है। इसके लिए कार्य सम्राट साउंड डीजे का भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। ते ठीक है, पण अजित दा के आने की वजह से कमेंटेटर में, कमेंट्री मंच पर 4 चांद लगने के अलावा उनका जो योगदान हर समय, हर साल, हर सीजन वो देते आए हैं नागदा ब्राह्मण समाज को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कितना भी बड़ा कमेंटेटर क्यों ना हो, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा वो अपने हुनर को नहीं दिखा जी। पाएंगे। मौका आवश्यक है और मौका जो आप देते हैं इसके लिए हम थैंक यू आपको कहना चाहेंगे। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए। तो फिलहाल इक्वेशन की तरफ चलेंगे। और नंबर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर
क्या कहना चाहेंगे ललित भाई, अगर आपको इस ग्राउंड के बारे में पूछा जाए तो ग्राउंड कैसा लगा आपको, और कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है वो कैसा लगा आपको? अब 30 में 55 चाहिए, उसके बारे में भी बोलो। ग्राउंड तो हर साल की तरह इस साल सबसे बेस्ट ग्राउंड है। ताकि ग्राउंड है उसके हिसाब से टीमें यहाँ 8 टीम से भी ज़्यादा आनी चाहिए थी। उसका हमें दुख है, पर नहीं आई, कोई बात नहीं। टूर्नामेंट अच्छा रहा, सफल रहा। आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और जो नहीं आई उसके वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना है यहाँ पर सिंगल के सारे स्कोर 16 के ऊपर ललित थे हमारे पास। ललित जो कि काफी बहुत ही अनुभव रखते हैं अपने पास, हम सबके बड़े भाई है, हम सब पूरे महादेव क्लब को साथ लेके चलने वाले प्लेयर है। मिस टाइम, मिस टाइम, टॉप एज। ओ ये बैट छुटी है या फिर मैच छुटी है? सुनील भाई, हम सभी भाइयों को साथ लेकर चलने वाले, पूरी महादेव क्लब को एकत्रित रखने वाले हमारे सबके बड़े भाई ललित। ओ हो, और एक डॉट बॉल, जबरदस्त मैच। ललित भाई कमेंट्री मंच पर आए, कृपया करके कमेंट्री मंच पर आए। आपकी प्यारी आज- सी मधुर सी वाणी को सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। आज हम भाइयों को आपका साथ चाहिए, कृपया करके कमेंट्री मंच पर आए। वराई सेना के कप्तान निमेश जोशी कमेंट्री मंच पर बता रहे जल्द से जल्द। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुनील के द्वारा, बांध के रखा है, थोड़ा सा रोक के रखा है, मौका नहीं दे रहे हैं बल्ले को खोलने का। इस बार टैप किया गेंद को, सिंगल छुड़ाने का प्रयास है। एक से सेटिस्फाइड होंगे, एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ और पहुंचा इस समय 17 पर ललित भाई। आखिरी गेंदबाजी शेष है, 25 में अब 53 रन की जरूरत। 25 गेंदे 53 रन। मैच इज ऑन, मैच क्रूशियल मोमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अच्छी गेंदबाजी जागेश्वर सेना ने, टक्कर वाली गेंदबाजी की है। कमो वो खिलाड़ी है। अजित दा, मैंने क्या कहा था, कमो सिंगल डबल में विश्वास ही नहीं रखते, और उन्होंने इस बात को प्रूफ कर कर दिखा दिया है। और क्या इंजन गर्म हो चुका है। बढ़ रहा है इस समय। वराई सेना के कप्तान निमेश जोशी, जो कि आनंद से बिलोंग करते हैं, वह अपनी टीम और अपना समय इस टूर्नामेंट, जो कि भव्य टूर्नामेंट आयोजन किया गया था जय गुरुदेव कप 2025 में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निमेश जी, आपको कैसा लगा ग्राउंड? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का आयोजन, वातावरण कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सब आयोजन आपके बहुत बहुत अच्छा था आपके।
ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आनंद से बिलोंग करने वाले वरी टीम के कप्तान काफी बढ़िया तारीफ की है जय गुरुदेव कप प्रतियोगिता की। नगदा ब्राह्मण समाज पालघर आयोजित खूबसूरत प्रतियोगिता 24 में 47 रन की दरकार है। मैच अब धीरे धीरे रंग भरने का काम कर रहा है। एक तरफ जागेश्वर सेना के गेंदबाज पूरी ताकत दमखम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ कम्मू चार्ज हो चुका है। कोटेश्वर सेना के कप्तान करण जोशी कृपया मंच पर पधारे। रेड एंड ब्लू के कप्तान भावेश भाई मंच पर पधारे, कमेंट्री मंच पर। ओ इस बार लेग गली में सिंगल से स्कोर आगे बढ़ेगा 24 पर। अभी भी 46 रन चाहिए, यानी कि 12 की औसत को मेंटेन करना है यहां पर। सिद्धार्थ जी मैच अब बड़ा बन चुका है। अब ये मैच एकदम कांटे का मुकाबला बनेगा। अगर यहाँ पर एक दो बड़ी हिट आती है तो कोटेश्वर फिर से यह मुकाबले में अपना वर्चस्व साबित करेगी और उसी प्रकार जागेश्वर सेना नहीं चाहेगी कि कोई भी बड़ी हिट आए। अभी जो गेंदबाज आ रहे हैं, जो सीपे सालाहर पीके ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए जागेश्वर सेना बटेरी के लिए। मिस्टर पी के गेंदबाजी मार्ग पर और डॉट बॉल। गेंद बैक ऑफ द गुडलैंड रखी गई थी, थोड़ा सा गेंद आगे नहीं खिलाया था। पहले जो आगे खिलाया था सिक्सर आया था। कम्बू जो बढ़िया खेलते हैं, बैट को स्विंग ज्यादा अच्छी तरह से कराते हैं, सिक्सर में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वही बल्लेबाज को रोक के रखने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी को इजाद किया है मिस्टर पी के, मैन इन गोल्डन आर्म जिसे कहा जाता है। इस बीच अगली गेंद, इसलिए ओवर की तीसरी गेंद। इस बार गेंद मजबूर किया गेंदबाज को, विकेटों में डाले गेंद। तब तक 2 रन चुराने का प्रयास है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट कमू द्वारा। अंपायर सिग्नल 4 रन। 4 से स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ 42 रन की दरकार अभी भी शेष है। 42 चाहिए, 28 हुए हैं। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, शॉर्ट लेग में गेंद ट्रैवल हो चुकी है, सिंगल जरूर मिलेगा 29 रन स्कोर कार्ड पर। प्रेशर 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 साफ दिखता हुआ कोटेश्वर क्लब टिक करके बल्लेबाजों के चेहरे पर। 41 रन चाहिए अभी भी, 41 रन। और नंबर चल रहा है इस समय 5वां। प्रेशर में कोई बिखरता है तो कोई निकलता है जिद्दा। ये तो सभी जानते हैं। समय समय की बात है, समय बलवान है। समय से अच्छा आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच ये भी आवश्यक है इस बीच, क्योंकि समय आपका होता है। इस बार अवे फ्रॉम बॉडी खेला स्लाइस था। किया है। और सिद्धार्थ जी समय आपका है, चाहे तो सोने में गुजार लो या फिर सोना बना लो, ये आपके हाथ जी में। जी 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 जी। जब तक कम्मू के हाथ में बल्ला है, मैदान में है, तब तक उम्मीद की किरण बरकरार है। मानो इस हार और जीत के बीच में कम्मू खड़े हैं। कमू निखरने वालों में से, बिखरने वालों में से नहीं है जिद्दा। ये अच्छी बात है। इस बार और अभी मैंने कहा था और कमू ये है सेलिब्रेशन। की आस का दिया धीरे धीरे बुझते हुए नजर आ रहा है। लेकिन संजय को भी कम हकना नहीं चाहिए, उनमें भी दम कम है, क्षमता है। मैच को अपने पक्ष में करने की ताकत रखने वाले बल्लेबाजों में एक नाम शुमार है। मारूफ बैटर मिस्टर संजय आ चुके हैं। प्रॉपर मुंबई के लिए भी खेल चुके हैं संजय।
और ओवर नंबर 5वां। रन रन किती पाहिजे 18 बॉल 40 18 गेंदें शेष है, 40 रनों की आवश्यकता है, मैच बन सकता है। देखना यहां पर 18 में 40 संजय आए हैं नए बल्लेबाज। ललित भाई को धन्यवाद देना पड़ेगा, जिस तरह से वो यंगस्टर्स को साथ लेकर चलते हैं, सबको मौका देते हैं। और यंगस्टर जो हमारे सामने बैठे हैं, दिलीप, ईश्वर, अनिल, सबको मौका दिया इन्होंने, सबको टीम में लेके आए, सबका डेब्यू करवाया, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल गए। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ललित भाई, आपका कहना क्या है? देखो, खिलाड़ी कोई भी हो, कहीं से भी खेले, अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जहां से भी खेले अच्छा खेले, गांव का नाम रोशन करे। यही आपकी सोच जो है वो समाज को आगे ले जाती है, समाज का स्तर बढ़ाती है। बहुत अच्छी लगी आपकी सोच हमें। 18 में 40 सिद्धार्थ जी, अब क्या कहते हैं आप? देखो, डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। प्रॉपेबल स्कोर जरूर है और रन बन सकते हैं। मैं करूंगा ये, आपकी इच्छा, अंदरूनी ताकत होनी चाहिए। इस बार डाउन द लेग स्टंप हाई किया, एससीडी से वाइड बॉल। वाइड बनने के लिए अजित दा 6 में 36 भी बनते हैं। बनने के लिए 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं बनती। एक क्रिकेट है, कभी कभी मैडन ओवर आ जाता है जी, रास्ते में। कभी अनिश्चितताओं का खेल है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी इसके झोली में तो कभी उसको झोली में। देखना इस समय क्रिकेट, जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जा सकती बोलना। और ये क्या शॉट के लिए गजब की, एक से स्कोर आगे बढ़ेगा। 38 रनों की जरूरत है, 17 गेंदें आपके पास है। जित्तू एक सेट बैट्समैन है, उनको अपना हाथ खोलना पड़ेगा अभी, काफी जिम्मेदारियां है जित्तू पर। और संजय, थोड़ा सा गेम को स्पीड अप करना है, क्योंकि इस मैदान की खासियत यही है कि 6 बजने के बाद में बैड लाइट जल्दी आ जाती है। इसके लिए 2 ओवर जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। इस बीच अगली गेंद फुलटॉस थी, ताकत नहीं थी इस शॉट में उतनी जितनी होनी चाहिए थी। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ेगा। यहां से इक्की दुक्के से कुछ बनने वाला नहीं है। एक बड़ा ओवर मैच को कोटेश्वर क्लब टिक्कर की ओर ले जा सकता है, लेकिन वो ओवर बनाना होगा जीतू को, जो कि सेट हो चुके हैं पूरी तरह से। और एक इकोनॉमिकल ओवर जिसमें कम रन हो, ओवर कौन डालेगा ये भी होना चाहिए। क्रिकेट है। मुझे लगता है कि सुनील का अगला ओवर आएगा। तो देखना यहाँ पर बायत के बल्लेबाज है, 1-2 बड़े शॉट अगर खेलेंगे मैच अभी भी बन सकता है। निश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, पलक झपकती परिस्थिति बदलने वाला खेल है क्रिकेट, अपने आप को दुनिया से आगे ले जाने वाला खेल है क्रिकेट। और इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी आवश्यक है बीच मैदान में। ओ, प्रयास पूरा कर रहे जीतू भाई, लेकिन सामने गेंदबाज अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए सराहनीय चिखलेगर स्पोर्ट्स गेंदबाजी। क्लब में। जागेश्वर सेना अब जाग चुकी है, रन बचाने की तकनीक को पहचान चुकी है। जी, ये देखो परफेक्ट यॉर्कर लाइन, वहां पर थोड़ी सी फंबल हुई है, लेकिन गेंद भी बाउंड्री लाइन के नजदीक नहीं जा रही है। कहती है गेंद भी कभी कभी शूरों का साथ देती है, वीरों का साथ देती है। यस यस यस, फॉर्चून ब्रेव्स द फेवर। और ललित भाई सोच रहे कि उनको क्या बोलना है, वो तैयार है बोलने के लिए। होली का भी मनाई है, देखो आप उनके हाथ देखो। होली उनका पसंदीदा त्योहार है अजित दा। उसकी वजह भी जानना चाहेंगे हम। क्या कारण है ललित भाई? आजू बाजू होली का त्योहार ऐसा है, एक रंगों का त्योहार है। अपने 12 महीने में एक बार होली आती है, सबको खेलनी चाहिए। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, मनाना चाहिए सबको, भाइयों को साथ मिलके। ओ ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 से स्कोर आगे बढ़ेगा। और 4 से आगे बढ़ता हुआ 38, यानी कि 32 चाहिए अब। जी, 32 रनों की जरूरत। फुल और टॉस, ये गए 6 रनों के लिए। कैच प्रैक्टिस वहां पर सिंगल हैंडेड कैच लिया है। अब 26 की जरूरत है, डबल 4, 44 रन ऑन स्कोर कार्ड। संजय एक गेम चेंजिंग बल्लेबाजी देते हुए कोटेश्वर क्लब टिक्कर के लिए
12 गेंदे 26 की जरूरत। जबरदस्त मैच। संजय ने जान फूंक दी है, 2 गेंदों में 10 रन बना के मैच अब एक बार फिर सोचने में मजबूर किया भाई कौन जीतेगा। और जब भी चर्चाएं चलती है भाई कौन जीतेगा, क्रिकेट वहां पर जीत रहा है। और समाज, क्रिकेट हार जीत सब ठीक है, लेकिन आज जो जीतेगा वो जीतेगा समाज। देखना इस समय तैयार गेंदबाज, 12 में 26 की जरूरत। और जितू साथ निभाते हुए, लेकिन बीच में आ गए अल्पेश। और ये नेम विनी। विनी अगर आप ही हो तो बैट ऊपर करे। ओके। बैट नहीं भाई, मैं हाथ ऊपर करके बताऊंगा कि मैं यहाँ हूं। बैट तभी ऊपर कर सकते हैं जब 50 बनाएंगे। जी, लेकिन अभी इतने रन नहीं है 50 बनाने के लिए। जितने भी है उतने अगर बनाते हैं, 11 में 26 की जरूरत है। मुझे पंचे लगता है कि विनी एक सरप्राइज पॉकेट निकल सकते हैं जागेश्वर सेना के लिए। क्या लगता है जीता? कोशिश होनी चाहिए। और जैसे हम अक्सर कहते हैं, कोशिश आखिरी वक्त तक होनी चाहिए। मंजिल मिले या फिर तजुर्बा, दोनों ही चीजें दोस्तों नायाब होती है, तो कोशिश होनी चाहिए। समटाइम वी लूज, समटाइम वी लर्न। जो आपके विचारों की ताकत है वो अब दिखाने की आवश्यकता। थिंकिंग शुड बिकम योर कैपिटल असेट, नो मैटर व्हाट्स योर अप एंड डाउन यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, जिसे कहते हैं। उस हिसाब से अगर यहाँ पर विचारों की पूंजी। और ये संजू का एक और तर्रारा कर्रारा। बीनी भाई, ओ विनी, प्राइस पैकेज निकल सकते हैं विनी। बहुत और ही वही बढ़िया। निकल कर आ रहे हैं जागेश्वर सेना प्रेशर में। 50 हो चुके हैं क्या स्कोर कार्ड पर? 50, 20 की जरूरत है। 10 गेंदों में 20 रन, बहुत ही रोमांचक मुकाबला देते हुए हमें दोनों टीम, जिस तरह की दर्शकों ने उम्मीद की थी उसी तरह का खेल यहां पर देते हुए दोनों टीमें। 10 में 20। ओहो, डॉट बॉल। और सॉन्ग बहुत ही बढ़िया लगाया था हमारे कार्य सम्राट डीजे मास्टर ने। वही लगा दिया जाए फिर से। वही वापस राहुल भाई की भी अच्छा मांग है। है। और बेवफा सनम तारी बहु मेर। इस बीच अगली गेंद देखा। स्लोवर गेंद। गेंदबाज की सोच को अब देखो। जी। पहली तेज डाली थी, थोड़ी सी और पिच खिलाई थी, सिक्सर है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई धीमी डालेंगे, इनको घुमाएंगे, और ये 2 गेंदे ऐसे डाली। विनय ने कहा कि अगर मैं सरप्राइज पैकेज हूं, तो सुनील ने भी उसका जवाब दिया कि भाई मैं भी सरप्राइज पैकेज हूं आपके लिए गेंदबाजी। अभी नौसा गेंद के बल्लेबाज जा रहे, कह रहे हैं कि भाई आपको इसका हल ढूंढना पड़ेगा गेंदबाजी का। अब 9 में 20। व्हाट अ मैच, बहुत ही बढ़िया मैच है। गेंदबाज की सोच, सॉरी, गेंदे हो चुकी है 4। 8 में 20, 8 में 20 की जरूरत। ओ, सिक्सर के बाद में देखा क्या गेम पलटा है। विनी को खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा, प्रोसेस पर काम करना होगा। एक लंबी हिट और कोटेश्वर गेम के अंदर। लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा। सिक्सर आने के बाद में उन्होंने अपने आप को सवाल पूछा कि सिक्सर भाई क्यों आई है, क्या हमने बैक। गलती की है, तो वापसी किस तरह से करे, और वापसी उन्होंने की है। राहुल भाई क्या कहेंगे? सही बात है। और राहुल भाई भी आनंद ले रहे हैं। डीजे मास्टर वो सॉन्ग वापस बजाना। राहुल भाई सही बोले तो एक बार धुन बननी चाहिए। फिलहाल 7 में 20। संगीत के काफी पसंदीदा चाहक की भूमिका में इस बार भी डॉट बॉल। बजाओ डीजे, क्या कर रहे हो? विनी
8 बॉल आए, उनमें से अगर सिंगल डबल रन आते तो 6 में जहां पर 20 चाहिए थे वहां पर 15-13 बन सकते थे। जी, जल्द से जल्द शुरू करा है। आखिरी मैच है, आखिरी ओवर है मैच का, टूर्नामेंट का, इस मैच का आखिरी ओवर। सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं कैलकुलेट क्रिकेट मायने रखता है। जी, अगर 4 डॉट आई छक्का मारने के बाद, अगर वहां पे सिंगल डबल लिए जाते तो रन डिफरेंस कम हो सकता था। अजित भाई, जल्द से जल्द शुरू करें हडल। जागेश्वर सेना की तारीफ तो बनती है, और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सुनील उनके पास है, पीके उनके पास है, मुकेश उनके पास है, तो 70 रन बनाने के लिए थोड़ा सा गेम स्पीड अप करे प्लीज। जागेश्वर सेना 6 में 20 की दरकार है। और ये आखिरी गेंद सौंपी है मिस्टर अल्पेश। अल्पेश भाई, फिक्र के बादलों में आखिरी- चमक हौसलों की गवाना नहीं, कठिन होती है ख्वाबों की डगर, बीच सफर में डर जाना नहीं, सीखना अपने गलतियों से, कोशिशों से घबराना नहीं, कोई कितना भी भटकाए तुम्हें मंजिल को नजरों से हटाना नहीं। मंजिल को नजरों से हटनी नहीं चाहिए भाई। पीयूष पिनो बैठे हुए हैं, पूरा आनंद ले रहे, राहुल भाई भी है, सिद्धार्थ भी है, भीम सिंह मैन फ्रॉम दांडी उच्छली। अगर अल्पेश ये मेडन ओवर निकालते तो उनको तुलसी भाई जोशी की तरफ से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा मेडन ओवर पर। देखना यहाँ पर चांसेस। मिस्टर अल्पेश, अल्पेश कहेंगे अब 20 से कम देंगे तो भी बड़ी बात है, मैच खुद जीतेंगे। मिस टाइम, यस नो। दो की मांग होगी, संजय निकल पड़े हैं, नहीं। अब चाहिए 5 में 19। 5 गेंदे, ललित भाई को 19 पूछो, रन। ललित भाई को क्या लग रहा है, पूछो जरा, वो जवाब देने क्या के लिए लगता है तैयार है। 5 में 19? देखो, बनने में तो बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 30 भी, अगर 30 भी, 5 में 30 भी बन हाँ। सकते हैं। मैच 50-50 अभी भी कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है आपको, विनी की तरफ से फिर से एक वो सरप्राइज हिट आएगी? देखते हैं, जिस प्रकार से एक हिट लगाया उसके बाद 5 गेंदे डॉट की उन्होंने। और एक तरफ ललित भाई ऐसा लग रहा है कि 70 का जो टारगेट है थोड़ा सा डिफेंस होता हुआ हमें लग रहा है, क्या सरप्राइज है आप इस परफॉर्मेंस जागेश्वर सेना की गेंदबाजी की बदौलत? कहे जागेश्वर सेना की गेंदबाजी कहे तो समाज में टॉप लेवल की गेंदबाजी है, आप करना उनके क्या अच्छे चाहते बॉलर हैं? है। इस पिच अगली गेंद, ओ ओ! किलिंग बोल्ड, डेस्ट्रॉय फर्नीचर, डेस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। बनती है जागेश्वर सेना, बनती है 4 गेंदें आनी शेष है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो कितना हाई हो सकता है ललित भाई? अगर अल्पेश 2 गेंदों पर और 2 विकेट लेकर अगर हैट्रिक लेते हैं तो तुलसी भाई जोशी की तरफ से उनको 2001 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने पहले कहा था कि तुलसीभाई जोशी साहब दानशूर व्यक्तिमत्व है, पैसे बढ़ाते रहते हैं, मौके देते ही रहते हैं, युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम सदैव करते हैं। क्या लगता है ललित भाई? अच्छी बात है युवा को प्रोत्साहित करना। नए बल्लेबाज आ चुके हैं। जब भाइयों भाइयों की सभा होती है, मिलते जुलते हैं, तो आनंद ही आनंद रहता है। अजित भाई, क्या कहना है? और आनंद और सुख में क्या डिफरेंस है पता है आपको? जी। सुख जो अपने इंद्रिय है वो आनंद लेते हैं, और आनंद आत्मा को होता है। तो आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में, और ये कवर्स में खेलने का प्रयास जरूर है, एक से कुछ बनने वाला नहीं है। अब 3 सिक्सर मैच को जिताएंगे। मेरे ख्याल से अभी संजय को ही आखिरी की ये जो शेष गेंदे है वो खेलनी चाहिए। 3 गेंदे 18 रन, यानी ये कि- गेंद डिसाइड करेगा कि फाइनल कौन ले जाएगा, कोटेश्वर क्लब टिक्कर या जागेश्वर सेना बटेरी। नगदा ब्राह्मण समाज आयोजित जय गुरुदेव कप का कौन बनेगा चैंपियन 2025 का? ओ, यहाँ पर बजाओ डीजे, अब धुन तो बजनी चाहिए विकेट भाई। के रूप में संजय। क्या अपना कीमती समय
और राहुल भाई भी हमारे कमेंट्री स्टूडियो में है, समय दिया, पीयूष है, पीनू है, तो सबको थैंक यू। और सिंह भीम सिंह, एक था छोटा भीम और ये है भीम सिंह। इनके चेहरे के ऊपर प्यारी सी मुस्कुराहट आपको सदैव आनंद देती रहेगी। भीम सिंह उर्फ भीमा। और आखिरी कुछ गेंदे शेष है। मैच लगभग चाकेश्वर सेना की तरफ झुक सा गया है इस बार कवर्स बड़ी में। हिट विनी की तरफ से, लेकिन अभी मात्र औपचारिकता है। इस जीत के बाद में जागेश्वर सेना एंजॉय करना चाहेगी एक बेहतरीन सॉन्ग के ऊपर। डीजे मैच के बाद, मैच के बाद आखिरी गेंद, उसके बाद में मिलेगा 20-25 का जय गुरुदेव कप का चैंपियन और यहाँ पर जागेश्वर विकेट के सेना। साथ समाप्त किया है। को मिला 70 रनों का लक्ष्य था 8 ओवर में, लेकिन वो डिफेंस किए, बचाए चागेश्वर सेना के गेंदबाजों ने में, और बन चुके यहाँ पर 20-25 जय गुरुदेव कप के चैंपियन। प्राइज सेरेमनी यहाँ पर जल्दी से जल्द शुरू किया जाएगा। सभी टीमें, पार्टिसिपेशन ऑल टीम्स, आपको आना है। हम तुरंत यहाँ पर प्राइज सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो हेलो। समक्ष आ जाए जल्द से जल्द।
जल्द से जल्द सारी टीमें स्टेज के समक्ष आए करने के लिए। विनिंग टीम जागेश्वर सेना बटेली जल्द से जल्द यहाँ जाए। कोटेश्वर क्लब